Hello class 12th students, this is 23rd of May 2020 चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चल ही रहा है। रिलेशन फंक्शंस हो चुका है, अब चैप्टर चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इसका लेक्चर नंबर 3 में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, उसको थोड़ा ध्यान से भी आप लोग देखेंगे। हाँ, तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर आप लोगों में से जो लोग मेरे से फोन पे कनेक्टेड है बोलते हैं आसान है स्कूल में, इट्स वेरी सिंपल चैप्टर। ये कहीं से भी आसान चैप्टर नहीं है। कुछ क्वेश्चन 2 लेक्चर में आप लोगों को पता चल गया होगा, दिस इज नॉट एन इजी चैप्टर, ये कहीं से भी आसान चैप्टर नहीं है। अब हम लोगों को इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज जानना होगा। प्रॉपर्टीज देखो इस तरह से है, इस तरह से इसको समझ लेना। प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी क्या कहता है समझ लो, फिर इसको लिख लेना। sin 30 की वैल्यू है 1/2। sin 30 कितना होगा बच्चों? sin 30 कितना होता है? 1/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि sin इनवर्स ऑफ sin 30 डिग्री कितना होगा, मतलब देखो ऐसे देखो, sin 30 1/2 है, मैं पूछूं sin इनवर्स 1/2 कितना होगा, तो क्या बताऊंगा? 30 डिग्री है कि नहीं? तो बस यही चीज है ना। sin 30 1/2, sin इनवर्स 1/2 is 30 डिग्री। sin 30 डिग्री is 1/2, और इसी का अगर मैं sin इनवर्स ऑफ sin 30 पूछूं, sin इनवर्स ऑफ sin 30, पहले sin 30 करो 1/2, इस तरह से देखो sin 30 is 1/2, फिर उसका sin इनवर्स कितना हो जाएगा? so this comes out to be sin 30 is 1/2 and sin इनवर्स ऑफ 1/2 is 30 डिग्री। तो यही बस रूल है। तो क्या आपको फिर से लगेगा आसान है? ये ऐसे काटने का भी समझ सकते हो, बट काटना नहीं है। sin 30 is 1/2 और फिर उसी 1/2 पे इनवर्स करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगी। sin x का ही sin इनवर्स करना है, sin x का ही sin इनवर्स, sin x का ही sin इनवर्स, sin x का ही sin इनवर्स, तो x आ जाएगा। sin 30 का ही sin इनवर्स करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। tan 45 डिग्री का ही अगर tan इनवर्स कर दें तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। इतना सही रूल है। sin इनवर्स ऑफ sin x बराबर x, cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर x, tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x, cosec इनवर्स ऑफ cosec x बराबर x, sec x करके उसका इनवर्स कर दो x, cot x करके उसी का इनवर्स कर दो तो x। तो बोलोगे भैया ये तो बहुत आसान है, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है इस चैप्टर में। क्लियर कट बताया जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नॉट इनवर्टिबल। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में इनवर्स का कोई भी रूल लगाने के लिए पहले उसका डोमेन रेंज का ख्याल होना चाहिए। ये sin 30 बराबर 1/2 तो है, फिर sin इनवर्स ऑफ sin 30 डिग्री होगा, लेकिन सिर्फ तब होगा जब ये 30 डिग्री ये इसका जो डोमेन है -90 से 90 उसके बीच में होगा, तभी ये आंसर होगा, अदरवाइज ये आंसर नहीं हो पाएगा। यहीं पर मुश्किल है। सुनने में तो sin इनवर्स ऑफ sin x बड़ा आसान लग रहा है, sin x करके sin इनवर्स करो x आ जाएगा, लेकिन अलजेब्रा नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये। sin x करके उसके इनवर्स करोगे तो x सिर्फ तभी आएगा जब वो अपना फलाना डोमेन रेंज को फॉलो कर रहा होगा, तभी, अदरवाइज नहीं। उसी तरह से इधर sin इनवर्स ऑफ 1/2, sin इनवर्स ऑफ 1/2 ये कितना होता है? 30 डिग्री होता है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे sin ऑफ sin इनवर्स 1/2 कितना हुआ, तो दिस इज sin ऑफ sin इनवर्स 1/2 30 डिग्री, तो ये 1/2 ही हो गया, है ना। तो यही है sin इनवर्स ऑफ 1/2 30, तो sin ऑफ sin इनवर्स 1/2 जो है वो 1/2 ही हो गया, है ना। यही चीज है, दिस इज sin ऑफ, पहले sin इनवर्स करो फिर उसी का sin निकाल दो, sin इनवर्स करो फिर उसी का sin निकाल दो, तो जो x है वही आ जाएगा। तो इसमें भी लगेगा बहुत आसान है सर, ये भी बहुत आसान है, पहले sin इनवर्स करके sin निकालेंगे तो x ही आ जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी हम लोग को रेंज जानना पड़ेगा। रेंज के बाहर जाते ही ये जो आपको लग रहा है कि sin 30 करके sin इनवर्स कर दे, sin इनवर्स 1/2 करके sin कर दे, x ही बचेगा। होना तो है, लेकिन सिर्फ अपने डोमेन रेंज के लिमिट के अंदर होगा। तो आप लोग प्रॉपर्टी तो लिखें, बट ध्यान में इसका डोमेन रेंज को भी रखें। इसमें आसान क्वेश्चन भी काफी टफ हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में। पहले प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिख करके, डोमेन रेंज को अच्छे से सेट करके रखो। अब जैसे समझना क्यों ये चैप्टर टफ है, ठीक है।
क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 निकालने के लिए बोला गया। साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 है ना। तो इसमें देखो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये x जो है वो पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है, ये दिस x इज पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 तो ठीक है। ये जो हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, जिस वजह से ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x चल जाएगा, मतलब पाई बाई 3। इस क्वेश्चन का तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, इस क्वेश्चन का आंसर तो पाई बाई 3 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का तो आंसर पाई बाई 3 हो जाएगा। बट अब अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 पूछ लूं, एकदम सेम क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 पूछ लूं, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 पूछ दूं, तो अब देखो ये जो x है ये बिलोंग नहीं कर रहा है, जो इसका डोमेन है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ये 2 पाई बाई 3 है, ये इस पर बिलोंग नहीं कर रहा है, इस पे बिलोंग नहीं कर रहा है, जिसके वजह से अब इसको काट करके इसका आंसर 2 पाई बाई 3 नहीं चलेगा। इसीलिए दिस चैप्टर इज टफ। आपको पहले झलक में लगेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x, सारे बच्चों का चैप्टर है ये, क्या ये तो हम लोग आराम से, बट नहीं, यहाँ पर डोमेन रेंज का ख्याल रखना पड़ता है। 11 साल के एक्सपीरियंस से प्लस 2 साल जब अपन पढ़ रहे थे तब से मालूम है दिस चैप्टर अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए आसान चैप्टर नहीं है। अब करें क्या, इसको पहले हम लोग साइन 2 पाई बाई 3 इज, मतलब ये साइन 120 डिग्री है नहीं, साइन 2 पाई बाई 3 साइन 120 साइन 120 साइन 120 साइन 120 इज 1 बाई 2, 120 से बोलो ना हो, 2 into 180 by 3, हाँ this is 120, sin 120 is root 3 upon 2 है ना, sin 180 minus 60 sin 60 is root 3 upon 2, बट ये 120 डिग्री रेंज पे नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग और कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये तो sin 60 का वैल्यू भी होता है, ये तो sin पाई बाई 3 का वैल्यू भी नहीं होता है। 120 का तो यही वैल्यू है, बट 120 इसके डोमेन से बाहर है, बट sin 60 जो है, ये जो पाई बाई 3 है, ये जो पाई बाई 3 है, ये बिलोंग कर जा रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, आंसर 2 पाई बाई 3 नहीं होकर के पाई बाई 3 हो जाएगा। यही मुसीबत है इस चैप्टर में। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 का आंसर भी पाई बाई 3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 इसका आंसर भी पाई बाई 3। यही मुसीबत है आईटीएफ में। जिन बच्चों को मालूम नहीं है, मालूम अब लगाने का ट्राई करो। ये किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से आसान चैप्टर नहीं है। जैसे कि फिर से समझा, ये सब थोड़ा ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है, सामने आप लोगों को डांट वाट के पढ़ाने में। ऑनलाइन में पता नहीं तुम लोग क्या सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, कुछ पता नहीं चल पा रहा। फिर से देखते हैं tan इनवर्स ऑफ समझना। ये सब स्कूल में जो आपके चोचला टीचर लोग सिखाया है कि आसान नहीं है, दिस इज अ टफ चैप्टर। tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4, इसमें x पाई बाई 4 है, इसका जो x है वो बिलोंग कर रहा है, इसका डोमेन वाज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही था। tan का क्या था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था। याद करो tan का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही होता है, बट ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये है, इसी पे बिलोंग कर रहा है, तो tan इनवर्स ऑफ tan x सीधा x हो जाएगा। x मतलब इस क्वेश्चन में सीधा इसका आंसर पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई बाई 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में tan इनवर्स ऑफ tan x x हो गया। और अभी फिर से तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया बताओ tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4 इसका हिसाब किताब। अब देखो ये x अगर है तो ये x बिलोंग नहीं कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, दिक्कत है। अब हम लोग सोचते हैं tan 3 पाई बाई 4 का मतलब 135 डिग्री हुआ है ना, tan 3 पाई बाई 4 135, tan 135 -1। अब -1 जो है अगर आप याद करेंगे तो माइनस tan 45 डिग्री मतलब माइनस tan पाई बाई 4 का वैल्यू भी हो सकता है। और अगर ये हुआ माइनस tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 4
मतलब तब जब x की वैल्यू हो जाएगी -π/4, ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। ये जो -π/4 है, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही पर तो मुश्किल है ये चैप्टर। स्कूल के आलतू फालतू टीचर सिखा देता है आसान चैप्टर है, आसान चैप्टर है। दिस इज नॉट एन इजी चैप्टर। tan inverse of tan π/4 is π/4, but tan inverse of tan 3π/4 is -π/4। यही सब झमेला है इस चैप्टर में, और क्वेश्चन करके थोड़ी सी हम लोग मेहनत करेंगे। लिख लो पहले। फिर से देखते हैं few more questions। क्वेश्चन नंबर 5, ये है हमारा साइन इनवर्स ऑफ sin 3π/4। फाइव या जो भी ले लो, 3π/5 का क्वेश्चन। तो 3π/5, तो ये x है 3π/5, 3π/5 मतलब 3 गुना 180 540 बाई 5 108 डिग्री है। तो ये जो x है ये नहीं बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, है ना, ये नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें, साइन 108 डिग्री का जो भी वैल्यू होता होगा, वैसे तो मेरे को पता है क्या होगा, बट अभी ऐसे सोचते हैं साइन 108 डिग्री, तो 108 नहीं चल पा रहा है क्योंकि रेंज के बाहर जा रहा है। ऐड शुगर के हिसाब से ये साइन 72 का भी यही वैल्यू होगा, साइन 72 है ना, साइन 180 माइनस 108, साइन 180 माइनस 108, दिस इज साइन 108 ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से। मतलब साइन 72 डिग्री और साइन 108 डिग्री का वैल्यू सेम है। साइन 72 डिग्री और साइन 108 डिग्री का वैल्यू सेम है, बट 108 डिग्री तो डोमेन रेंज के बाहर है, बट ये जो 72 डिग्री है ये है इसके -90 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब -π/2 से π/2 इसके बीच में सही है। इसी 72 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2π/3, बट 2π/5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर, 2π/5 72 डिग्री। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5, 3π/5 को डिग्री में लिखा था 108 डिग्री, 108 डिग्री तो गड़बड़ हो रहा है, बट साइन 108 और साइन 72 डिग्री सेम होता है। साइन 108 और साइन 72, ये जो 72 है ये बिलोंग कर जा रहा है हमारे डोमेन के अंदर। इस क्वेश्चन के हिसाब से साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 इज 2π/5। टेढ़ा मेढ़ा चैप्टर है, टफ चैप्टर है, बहुत ही सोच समझ करके प्यार मोहब्बत से निकालना होगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अगर कुछ ऐसे लिखे हैं हम लोग, cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6। पाई को यार अपने अपने हिसाब से मैं 180 लिख लेता हूँ, आप पाई पर ही छोड़ सकते हैं अपना दिमाग लगाने के लिए। तो इसका x जो है वो 13π/6, 13π/6, 13π/6 तो नहीं है बॉस, इसका 0 से पाई था और ये 13π/6 इसको पार कर जा रहा है, तो ये तो नहीं चल पाएगा, है ना, तो ये तो आंसर नहीं हो पाएगा। 13π/6 cos 13π/6 को, 13π/6 को अगर हम लोग cos 2π प्लस π/6 अगर लिखे हैं, cos 2π प्लस π/6 है ना, cos 2π प्लस π/6 ऐड शुगर टू कॉफी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये cos π/6 के ही बराबर आ गया। तो cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6, ये 13π/6 तो 0 से पाई के बीच में लाइन नहीं कर रहा है, बट ये जो π/6 है, ये जो π/6 है, ये जो π/6 है, ये जो π/6 है, ये लाइन कर रहा है 0 से पाई के बीच में। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो π/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6, आपको आसान लग रहा होगा cos काट देते 13π/6, बट आंसर 13π/6 नहीं होगा, क्या आंसर π/6 आ जाएगा। तो ये चैप्टर अभी
वो थोड़ा सा टफ लगेगा। अब और क्वेश्चन सीखने के लिए हम लोगों को फ्यू और प्रॉपर्टीज का जरूरत पड़ेगा। 12 प्रॉपर्टी तो लिख चुके, 12 प्रॉपर्टी तो लिख चुके, अब कुछ और प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगा। जैसे 13वां नंबर प्रॉपर्टी ये है, 13th नंबर प्रॉपर्टी ये है, 13th नंबर पर प्रॉपर्टी आपका ये है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। जैसे कि मैं पिछले 3 दिनों से लेक्चर दे रहा हूँ, टफ इसीलिए है क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो आसान है, बट इसमें भी x बिलोंग्स टू -1 से 1 होना चाहिए, अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क। तो करेंगे कैसे, मान लो लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1, यहीं पर तो है। मान कैसे लिए, इनवर्टिबल है सिर्फ तभी मान सकते हो जब x -1 से 1 के बीच में हो, तब यही प्रूफिंग का कमाल होता है। ख्याल से x बराबर sin थीटा हो गया। 10th क्लास जैसा sin थीटा का cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिख लिए, है ना। तो x बराबर cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये इधर आ गया, तो cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस थीटा। दिस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस थीटा के जगह पर sin इनवर्स x, और ये इधर चले आया तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। उसी तरह से प्रॉपर्टी 14 है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। इसमें x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो चल जाएगा। उसी तरह से cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट mod x का वैल्यू मेक श्योर करना है कि 1 या फिर 1 से बड़ा हो। पहले प्रॉपर्टी लिख लो, फिर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या अप्रोच होगा, नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बनाने के लिए 15 प्रॉपर्टी है प्लस डोमेन रेंज तो है, लिख लिए हो। जैसे कि बोर्ड्स 2014 का क्वेश्चन है, जैसे सीबीएसई बोर्ड 2014 क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा है कि डोमेन रेंज नहीं दिया हुआ है, तो अपना बस कॉमन सेंस लगा करके अप्रोच कर लेंगे। सबसे पहले इसको उधर कर देते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स 1 sin inverse 1/5 plus cos inverse x बराबर sin inverse 1 is pi by 2, so this is sin inverse 1/5 is equal to pi by 2 minus cos inverse x। और अभी जो प्रॉपर्टी 13 पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर 13 जो पढ़ा, उससे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin inverse 1/5 is equal to pi by 2 minus cos inverse x is sin inverse x। कोई डोमेन रेंज है नहीं, इधर भी साइन इनवर्स, 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 और कुछ अलग से सोचने के लिए है नहीं, तो x की वैल्यू जो है वो 1/5 चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/5, ये आंसर जो है वो हमारा चल जाएगा। इसको नोट करके रखो। अब ये थोड़ा पहले का एटीपी का क्वेश्चन है, एटीपी 2007 का क्वेश्चन है, एटीपी 2007 का क्वेश्चन है, एटीपी 2007 का क्वेश्चन है। इसको देखो क्या कह रहा है, इफ sin इनवर्स ऑफ x/5, इफ sin इनवर्स ऑफ x/5, इफ sin इनवर्स ऑफ x/5 प्लस cosec इनवर्स ऑफ 5/4 बराबर पाई बाय 2, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, इसको साइन इनवर्स x/5 कोसेक इनवर्स का उल्टा साइन इनवर्स, क्योंकि कोई डोमेन रेंज वैसे भी मेंशन किया हुआ नहीं है, तो कोसेक इनवर्स का उल्टा साइन इनवर्स,
बस रूल याद करना है, कोसेक इनवर्स 5/4 बोल रहा है जो कि 1 से बड़ा है, तो साइन इनवर्स करेंगे तो 4/5 तो 1 से छोटा हो जाएगा। और 10th क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं कि साइन इनवर्स का वैल्यू अभी 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, 10th क्लास में जानते हैं साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है और कोसेक का 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 5/4 है, तो अगर इसको साइन इनवर्स ठीक इसका उल्टा लिखते हैं 4/5 तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स 4/5 ये 0.8 हुआ और हमने रेंज याद किया है साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू -1 से 1 -1 से 1 -1 से 1 -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ये 0.8 है। कोसेक का उल्टा साइन इनवर्स कर सकते हैं बशर्ते वो अपने डोमेन रेंज को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो ये कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अभी जो रूल पढ़ा हमने, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x/5। और अब हम लोग प्रॉपर्टी 13 यूज कर देंगे जो कि अभी आपको पढ़ाया गया, उसमें आपने देखा है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज cos इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 4/5 बराबर cos इनवर्स x/5 हो गया। अब साइन इनवर्स 4/5 को cos इनवर्स क्या लिख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर साइड में देखते हैं, यहाँ पर साइड में देखो, लेट इतना क्वेश्चन बनाने के बीच में नहीं, बस ऐसे ही अभी ट्यूशन में लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 4/5 को थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 हो गई। एक ट्राइंगल खींचते हैं जिसमें साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर में 4, हाइपोटेनस में 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये 3, तो cos थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 3/5। इसको साइड में समझो, ये लिखने का जरूरत नहीं है बट समझने का जरूरत है, मतलब अभी ट्यूशन कॉपी में लिखना होगा। मतलब जो साइन इनवर्स 4/5 को थीटा माना, वो थीटा घूम फिर के cos इनवर्स 3/5 निकल गया, तो इसको हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। और ये cos इनवर्स ऑफ x/5 है, ये साइड में ट्यूशन कॉपी में जरूर लिख कर रखना, जेई वगैरह के एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। cos इनवर्स 3/5 x/5 3/5 x/5 3/5 x/5 3/5 x/5, therefore this x comes out to be 3, this x comes out to be 3। इसको लिखो, समझो, बुझो, एनालाइज करो। और स्कूल का टीचर जो उन्होंने बताया कि चैप्टर आसान है, आप अपने दिमाग से निकाल लें, चैप्टर आसान नहीं है, ठीक है। यहीं तक रह के इसको एनालाइज करो। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा प्रॉपर्टी इस चैप्टर का लिख लेंगे, जितना प्रॉपर्टी अभी तक जो प्रॉपर्टी था वो समझने वाला था। इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए आप लोग एक चीज मेक श्योर करेंगे कि क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक फॉर्मूलाज था वैसे सब याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग 12th में है तो 12th उसको माना जाता है कि 11th सारा आता है, 11th का सारा फॉर्मूला याद करके रखें। अगले क्लास में सारा प्रॉपर्टी सेट करवा दिया जाएगा, मैक्सिमम 1-2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसका डोमेन रेंज को फॉलो करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, भास्कर क्लासेस, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा करके रखेंगे, दोस्तों को शेयर कर दें वीडियो को जिन लोगों को जरूरत है। और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उन लोग ऑनलाइन पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें। जो लोग घर के अगल बगल रहते हैं ऑफलाइन मोड पर भी आकर के पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी लगता है कि 1-2 महीने का क्लास आप लोगों का ऑनलाइन ही अभी चलेगा। जो लोग केवल ऑनलाइन मीडियम से जुड़े हुए हैं उन लोग की तो अलग बात है, बट जो लोग ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं उन लोग भी जान लें कि अभी 1-2 महीना तक तो आप लोगों का क्लास चलना मुश्किल है ऑफलाइन पर, तो मेहनत ऑनलाइन पर हम लोग करेंगे। तो आप लोग भी कॉपी किताब पर सब चीज नोट करके रखिए, ठीक है। थैंक यू।